हाय एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे कि बीपीएससी टीआरई का जो एग्जाम होगा 4 हो और इसमें जो है साइंस के जो चैप्टर रहते हैं, साइंस के सब्जेक्ट रहते हैं, उसमें जो फिजिक्स है, फिजिक्स का जो है हम लोग चैप्टर वाइज इस पे चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। साथ ही उसका सीरीज जो है, सीरीज में आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशन के बारे में, गुरुत्वाकर्षण के बारे में, और उसके बाद जो है चैप्टर बाय चैप्टर जो है हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे फिजिक्स के बारे में। तो चैनल पर जो पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक आसानी से पहुंच सके। और इसका जो है आपको जितना भी क्लासेस होगा उसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा। वो खुद से तैयार किया हुआ है और ये जो है आपको क्वेश्चन जो है, इस पे बेस्ट क्वेश्चन जो है ये भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलते हैं और ग्रेविटेशन के बारे में देखते हैं कि ग्रेविटेशन क्या है और जितने भी चैप्टर है आपको, फिर उसके बाद साइंस का भी, केमिस्ट्री का भी होगा, बायो का भी होगा। तो इसके लिए आप जो है चैनल से जुड़े रहें। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण कैसे काम करता है। तो इसके लिए सबसे पहले जो है हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले आप लोग को किससे हुए थे, न्यूटन साहब से हुए थे। न्यूटन साहब ने क्या किया था, न्यूटन साहब ने देखा था कि कोई बॉडी जो है, मतलब अगर कोई बॉडी है वो क्या करता है, तो अपनी केंद्र, पृथ्वी जो है अपनी केंद्र की ओर खींचता है, मतलब अपनी तरफ जो है खींचता है। तो उससे उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला, गुरुत्वाकर्षण, उससे उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला कि दो बॉडी है, दो बॉडी के बीच में क्या होता है, अगर वो सेम चार्ज के हैं तो वो क्या करता है, रिपेल करता है, और अगर अदर मतलब दोनों जो है अगर प्लस है या माइनस है, या माइनस है या प्लस है, मतलब अपोजिट चार्ज है, तो वो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ठीक है, ये अट्रैक्ट करता है और सेम चार्ज है तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, मतलब ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा। और दोनों बॉडी के बीच में क्या होता है, तो ये जो है न्यूटन साहब ने बताया कि दोनों बॉडी के बीच में जो है फोर्स लगता है, फोर्स मतलब बल लगता है। तो बल जो है क्या होता है, बल समानुपाती होता है, मतलब प्रोपोर्शनल होता है दोनों बॉडी के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर के, और साथ ही साथ जो है तो 1/r²। अगर सपोज कीजिए ये r है, जिन कीजिए कि r है, इसका दूरी r है दोनों बॉडी के बीच में, तो ये r का स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और साथ ही साथ ये जो होता है दोनों मास के प्रोपोर्शनल होता है, मतलब इंटू कर देंगे तो दोनों मास का प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो रिजल्ट में हमको क्या आया, रिजल्ट में आया कि F जो है m1 m2 बाय r², m1 m2 बटे r²। m1 m2 क्या है, द्रव्यमान है, मास है। r जो क्या है, डिस्टेंस है, दूरी है। F क्या है, फोर्स है, फोर्स क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, और उसके बाद अगर देखते हैं कि प्रोपोर्शनल को हटाते हैं जब भी तो बराबर लगता है, तो बराबर लगता है, इक्वल टू लगता है, तो और जब भी इक्वल टू लगेगा तो इसमें कुछ ना कुछ कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट को बोलते हैं जी m1 m2 बाय r², जी m1 बाय m2 बटे r²। ये जी का वैल्यू होता है 6.67 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये होता है जी का वैल्यू, ये जो एक्सपेरिमेंट करके दिया हुआ वैल्यू है जो कि कांस्टेंट है, मतलब फिक्स है, कहीं भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि ये देखिए जी का वैल्यू जो है, जी का वैल्यू हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं। तो इससे पहले हम लोग पढ़े हुए थे कि मोशन, गति में पढ़े हुए थे, फोर्स का जो है बल के बारे में हम लोग जानते हैं कि बल इक्वल टू होता है, फोर्स इक्वल टू होता है, एफ इक्वल टू होता है ma। लेकिन यहां तो कर रहे हैं गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बात, तो एक जगह पर क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, क्योंकि मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के द्वारा जो त्वरण होगा वो करना है, तो एक जगह पर क्या कर देंगे हम लोग, जी कर देंगे, मतलब mg हो गया। तो अब क्या करेंगे, f की जगह पर हम लोग mg जो है रख देंगे, mg इक्वल टू हो जाएगा जी m1 m2 बाय r²। अब क्या करना है, जी तो निकालना है, जिस चीज को निकालना है उसको हम लोग अकेला छोड़ देते हैं, तो स्मॉल जी जो है इक्वल टू हो जाएगा बड़ा जी m1 m2 बाय r²। अब देखिए और इंटू m। अब दो ऑब्जेक्ट को लेते हैं, एक हो गया आपको जो है अर्थ हो गया, एक हो गया मून, तो एक को बड़ा मानेंगे एक को छोटा मानेंगे, तो इसको जो है एक कैंसिल आउट हो जाता है, एक कैंसिल हो जाता है, तो जी का फाइनली क्या आता है, जी इक्वल टू बड़ा जी m बाय r²। ये जो है आपको हो गया गुरुत्वीय त्वरण, इसको बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। और इसका वैल्यू आता है, जब इसको हम इसका वैल्यू निकालेंगे तो इसका वैल्यू आता है, जी का वैल्यू आता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां तक क्लियर है दोस्तों। उसके बाद आगे आता है बात कि ये जो जी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हुआ, फिर उसके बाद आगे जो है तीन चीज आते हैं, एक आते हैं एल्टीट्यूड,
एक होता है डेप्थ और एक होता है लेटीट्यूड। तो जब एल्टीट्यूड मतलब वो मैक्सिमम पॉइंट पर क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो हो जाता है, डिक्रीज करता है, इस पे क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और डेप्थ में ये अगर हम अंदर जाए, समुद्र के अंदर जाए या एक होल कर ले नीचे की ओर जाए, तो इसका क्या, जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा ये भी। और एक अर्थ की बात करें, ये ओवल हुआ। अर्थ में जो क्या होता है, मैक्सिमम जो है आपको इक्विटी पर, ये जो है पोल, ये हो गया इक्विटी, ये हो गया पोल। तो इसमें क्या होता है, जी का वैल्यू जो है पोल के लिए ग्रेटर देन होगा जी का वैल्यू इक्विटी के लिए। इक्विटी के वैल्यू से जी का वैल्यू पोल पर ग्रेटर देन होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसलिए होगा क्योंकि अगर ये देखिए डिस्टेंस अगर हम बढ़ाएंगे, इसमें अगर डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो जी का वैल्यू घटेगा, अगर हम डिस्टेंस घटाएंगे तो जी का वैल्यू बढ़ेगा। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, इसलिए इस पर डिपेंड करता है। अगर दूरी जो है हम बढ़ाते हैं तो जी का वैल्यू घट जाता है, दूरी जो घटाते हैं तो जी का वैल्यू बढ़ जाता है। तो उसी तरह इसमें जो है दूरी ज्यादा है तो इसका जी का वैल्यू घट जाएगा, इसमें दूरी कम है तो जी का वैल्यू बढ़ जाएगा। इसलिए पोल जो है ग्रेटर देन होता है, बड़ा होता है इक्विटी से। उसके बाद नेक्स्ट आता है जी और जी, स्मॉल जी और बड़ा जी जो है कैपिटल जी जो है, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो जी का वैल्यू आप लोगों को पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, और कैपिटल जी का वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 होता है मीटर स्क्वायर। तो उसके बाद क्या होता है, जी का जो है वैल्यू चेंज हो सकता है, चेंज होते रहता है, जबकि कैपिटल जी का जो है वैल्यू वो चेंज नहीं होता, मतलब वो कांस्टेंट है, वो फिक्स है। तो अब देखिए जी जो है, अगर हम मून का बताएं, मतलब मून पे बताएं कि जी का वैल्यू क्या होता है, तो ये क्या होता है, अर्थ पे जो जी का वैल्यू था उसका बाय 6 होता है, मतलब 1/6वां भाग होता है अर्थ के, मतलब जनरल जो जी होता है उसका 1/6वां भाग होता है मून पर जी का वैल्यू। ठीक है, इसी से बाद में जाके वर्क जो है, वेट जो है, वेट भी हो जाता है अर्थ का 6 भाग, मतलब वेट जो है मून का, मून चंद्रमा पे जो भार होगा वो अर्थ पर या नॉर्मल जो भार होता है उसका 6ठा गुना होता है, मतलब 6 हो जाता है। इसी से क्लियर होता है। फिर उसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे क्या होता है, मास और वेट जी ऑन अर्थ। फ्री फॉलिंग फिर क्या हुआ, फ्री फॉलिंग क्या होता है दोस्तों, फ्री फॉलिंग मतलब कि जितना भी वैल्यू हम लोग देखे हुए थे, मोशन में देखे थे, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s और v इक्वल टू यू प्लस ए टी। जितना भी हम लोग वैल्यू देखे हुए थे मोशन में, एक जगह पर हम लोग जी रख देंगे, जी मतलब एक जगह पर हम जी काउंट करेंगे, पुट करेंगे वैल्यू, तो सारा कुछ हो जाएगा। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gs हो जाएगा। ये होता है फ्री फॉलिंग, मतलब ग्रेविटेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी में जो वैल्यू होगा उसके लिए। और ये जो था सिंपल प्लेन, मतलब प्लेन में था, प्लेन मोशन में था ये सारा वैल्यू। और उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम नीचे की ओर अर्थ पर फेंकते हैं तो क्या होता है, जी का वैल्यू क्या होगा, जी का वैल्यू पॉजिटिव हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि अर्थ के डायरेक्शन में ही है, ठीक है, अर्थ गुरुत्वीय बल के डायरेक्शन में ही है, तो जी का वैल्यू पॉजिटिव हो जाता है। अगर ये नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं, मतलब अर्थ के अपोजिट फेंकते हैं, तो जी का वैल्यू क्या जाता है, निगेटिव हो जाता है। यहां तक उम्मीद करते हैं दोस्तों क्लियर होगा। फिर उसके बाद आगे आता है थ्रस्ट और प्रेशर, किसको बोलते हैं, थ्रस्ट किसको बोलते हैं, यहां तक क्लियर है। वेट ऑन अर्थ ये समझ में आ गया, एल्टीट्यूड डेप्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये सारा कुछ हो गया। फ्री फॉल आ गया। थ्रस्ट क्या होता है, अब ये देखिए ये बोर्ड है, बोर्ड पे अगर परपेंडिकुलर कोई फोर्स लगे, मतलब अभी मतलब ये जो है परपेंडिकुलर अगर फोर्स लगेगा तो उसको बोलते हैं थ्रस्ट, मतलब फोर्स लगने को ही थ्रस्ट कहते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि थ्रस्ट एक तरह से क्या है, थ्रस्ट क्या है, एक तरह से फोर्स है। इसलिए इसका जो एसआई मात्रक होता है थ्रस्ट का, ये एसआई मात्रक होता है न्यूटन, क्योंकि बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन, इसलिए थ्रस्ट का भी एसआई मात्रक न्यूटन होता है। अब देखिए प्रेशर क्या है, प्रेशर मतलब क्या होता है, दाब, ये होता है ना दाब। दाब क्या होता है, कोई स्पेसिफिक एरिया, मान के चलिए ये स्पेसिफिक एरिया, इस पे अगर परपेंडिकुलर फोर्स लगता है, ठीक है, परपेंडिकुलर फोर्स लगता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेशर। एग्जांपल देखिए, प्रेशर इक्वल टू हम बोल सकते हैं थ्रस्ट बाय क्या बोल सकते हैं, एरिया, ठीक है। और थ्रस्ट क्या हो जाता है, थ्रस्ट तो अभी बताया कि फोर्स ही है, तो फोर्स बाय एरिया
बोल सकते हैं। तो प्रेशर दाब इक्वल टू क्या हो जाएगा, बल बटे क्षेत्रफल। अब इसका बात करें बल क्या होता है, बल का ऐसा मतलब क्या होता है, न्यूटन होता है, और इसका क्षेत्रफल का क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। तो इसको हम बोल सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसका ऐसा यूनिट बोल सकते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं पास्कल। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं, पास्कल। उसके बाद यही कारण है, अब देखिए थ्रस्ट इक्वल टू प्रेशर इक्वल टू क्या आ गया, पी इक्वल टू आ गया एफ बोलिए और बाय ए। अब देखिए किसी भी चीज का हम अगर एरिया बढ़ाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, कम लगेगा। किसी भी चीज का एरिया जो हम घटाएंगे तो प्रेशर ज्यादा लगेगा। यही कारण है कील देखे होंगे, कील में नुकीला होता है, क्या होता है उसमें एरिया जो है ज्यादा है, जिस वजह से प्रेशर कम लगता है। कम ही लगाते हैं तो कील अंदर चल जाता है। फिर वही कारण है कि नाइफ होता है, चाकू होता है, चाकू क्या होता है, उसका एरिया जो है ज्यादा है, जिस वजह से एरिया ज्यादा है तो प्रेशर कम लगेगा, इसलिए इजीली कट जाता है। वही अगर भोथा चाकू ले ले, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, एरिया जो है कम है, जिसमें प्रेशर ज्यादा लगता है, उसको ज्यादा टाइम लगता है काटने में, चाकू में। फिर उसके बाद यही बात करें ऊंट का, रेगिस्तान में देखेंगे ऊंट का जो पैर होता है वो क्या होता है, चौड़ा टाइप का होता है, क्योंकि एरिया ज्यादा हुआ तो प्रेशर कम लगा, इजिली वो फास्ट चल पाता है। फिर उसके बाद आगे बिल्डिंग का बात करें, कोई भी बिल्डिंग बनता है तो उसका फाउंडेशन जो है ना मतलब चौड़ा आता है, देखते होंगे फाउंडेशन जो है उसका चौड़ा आता है, क्योंकि एरिया ज्यादा हुआ तो प्रेशर कम लगेगा। तो यही एक कारण है कि प्रेशर की वजह से ही ये जो है मतलब काम करता है, इस तरह से काम करता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रेशर इन फ्लूइड, बुयांसी, फोर्स एक्टिविटी इमर्स बॉडी, उसके बाद डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। ये सारा टॉपिक जो है हम नेक्स्ट सीरीज में पढ़ेंगे। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।